दो पड़ोसी एक साथ मिलकर रहा करते थे। एक का नाम शालू था और दूसरी का अंजलि। उन दोनों के पति भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनको देख सब बहुत जलते थे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी आपस में झगड़ा नहीं करते थे। अरे देखा क्या तूने, ये दोनों हमेशा साथ में रहती हैं, जैसे बहनें हो। हाँ दीदी, इनका तो बस हमेशा दिखावा चलता है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है जिसमें बहुत सारा सामान होता है। लगता है हमारी कॉलोनी में कोई बहुत अमीर आदमी रहने वाला है। हाँ, तभी तो इतना सारा सामान भी आया है, लेकिन कोई अमीर आदमी नहीं, औरत आई है दीदी। अरे ये कितनी सुंदर है, जितनी अमीर उतनी ही खूबसूरत भी है ये तो। रीमा और काजल उसको देख ही रहे होते हैं कि तभी शालू और अंजलि भी वहीं आ जाते हैं। ये कौन आया है? इसे तो पहले कभी यहाँ नहीं देखा। शायद यहाँ नई नई रहने आई है। वो सब छोड़ो, जरा उसका घर तो देखो, कितनी सुंदर और अमीर होगी ना ये। और एक हम है, छोटा घर और बाकी सब भी काम चलाओ। सस्ती सी जिंदगी है हमारी तो। क्या अंजलि तो बिल्कुल पागल है, दुख सबको होते हैं, क्या पता ये सब एक दिखावा हो और कुछ नहीं है। कम से कम दिखावे के लिए भी तो होनी चाहिए ना चीजें, मेरे पास तो वो भी नहीं। तू तो बस उसी में लग गई। चल हम घर जा रहे हैं, तुम लोग देखो उसको। अंजलि अभी भी उसको देखकर उदास ही रहती है। चल हम भी चलते हैं, वरना हमारे पति आज भूखे ही सोएंगे। शालू और अंजलि घर तो चले जाते हैं, लेकिन अंजलि अभी भी उसी के बारे में सोच रही होती है। सुनते हो, हमारे मोहल्ले में एक औरत आई है, बेचारी आज ही आई है, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए है भी या नहीं। तो क्या मैं उसको खाने के लिए कुछ दे आऊं? दे आओ, लेकिन शालू को भी साथ ले जाना। हाँ, उसको भी लेकर जाऊंगी। लेकिन वो शालू को कुछ नहीं बताती है और उस नई औरत के घर चल देती है। पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, उसको बहुत तेज तेज बोलने की आवाज आती है। वो गेट के कोने से देखती है तो घर के अंदर एक चुड़ैल एक इंसान को बुरी तरह मारकर खा रही है और बोल रही है, मुझे और भी कुछ चाहिए, इससे मेरा कुछ नहीं हो रहा, मुझे और भूख लगी है। इतना सारा सामान देखकर भी कोई यहाँ नहीं आया, मुझे तो लगा था लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अंजलि वहीं बगीचे में छुप जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है, उसके हाथ में कुछ खाने का सामान होता है। मैडम गेट खोलिए, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। मेरा खाना लाया है या मेरा खाना बनकर खुद आया है? अंजलि उस लड़के को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंदर चला जाता है और तभी उसे चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अंजलि बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और अपना गेट बंद कर लेती है। क्या हुआ तुम्हें, इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई भूत देख लिया क्या? आप बस घर से काम पर जाना और वहाँ से सीधा घर आना। लेकिन हुआ क्या है? तुम तो खाना देने गई थी ना? हाँ, मुझे और कोई बात नहीं करनी, चुपचाप सो जाओ। अंजलि का ऐसा बर्ताव देखकर उसके पति को अजीब तो लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं और सो जाता है। अगली सुबह शाम अंजलि के घर आती है, लेकिन दरवाजा बंद देखकर वो वापस चली जाती है। ऐसे ही वो 2 से 3 बार आती है और गेट बजाती है, लेकिन गेट नहीं खुलता। पता नहीं क्या हुआ है अंजलि को, कल से निकली ही नहीं। मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लग गया? एक बार फोन करके देखती हूँ। शालू अंजलि को फोन करती है, लेकिन अंजलि फोन भी नहीं उठाती है। रात का समय होता है और चुड़ैल एक बार फिर बाहर निकलती है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और आज तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। क्या करूं, क्या खाऊं जिससे थोड़ा मेरा मन शांत हो। थोड़ी दूर वो जाती है तो उसको एक आदमी नजर आता है जो अपने चाय के ठेले को बंद कर रहा होता है। आज तो ग्राहक आते ही रह गए, इतना लेट हो गया है, अब तो घर चलता हूँ, बीवी इंतजार कर रही होगी। लगता है कि अब तेरी बीवी हमेशा ही इंतजार करेगी, क्योंकि आज तो नहीं बचने वाला, मुझे बहुत भूख लगी है। चाय वाला पीछे घूमता ही है कि तभी चुड़ैल उसको मार डालती है। इसको भी खा लिया, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा। तभी उसको एक और आदमी दिखता है और वो उसको भी खा जाती है और फिर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह एक औरत के रोने की आवाज आती है। कोई सुन रहा है? यहाँ मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति नहीं मिल रहे हैं, किसी ने उन्हें देखा हो तो मुझे बताओ। वो कल रात से गायब है, पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे। लोगों को लगता है कि वो ऐसे ही खो गया होगा, लेकिन रात में एक गार्ड भी घूम रहा होता है और उसको भी वो चुड़ैल पकड़कर खा चुकी होती है। ऐसे ही वो रात रात में 2-3 लोगों को पकड़ती है और सबको भुक्खड़ों की तरह खाती जाती है। अंजलि ये सब अपने घर की खिड़की से देख रही होती है। ना जाने ये चुड़ैल कब यहाँ से जाएगी, रोज भुक्खड़ की तरह लोगों को मार कर खा जाती है जैसे कोई गाजर मूली हो। तभी वहाँ से एक सब्जी वाला जा रहा होता है। चुड़ैल अपने औरत वाले रूप में जाती है। लगता है अब इस सब्जी वाले की बारी है, काश मैं कुछ कर पाती। भाई साहब,
कैसे सब्जी दी? रात हो गई है मैडम, अब सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, अब कौनो सब्जी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो चलो मेरे साथ। मैं आपके साथ कहाँ चलूं? मुझे घर जाना है, और अब जब मेरे पास सब्जी ही नहीं है तो मैं जाकर क्या करूँगा? औरत बहुत गुस्से में आ जाती है और उसी के साथ अपने असली रूप में भी आ जाती है, जो एक चुड़ैल का होता है। मैंने कहा ना, चल जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, कोई तो मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, बचाओ बचाओ। सब सो रहे हैं, कोई तेरी पुकार नहीं सुनेगा। अंजलि एक बार फिर कुछ नहीं कर पाती और ऐसे ही दिन रात लोग गायब होते रहते हैं और सबको वो चुड़ैल खाती रहती है। फिर एक दिन सबकी मीटिंग बुलाई जाती है। देखिए भाइयों बहनों, पता नहीं हमारे मोहल्ले में क्या हुआ है, जिसकी वजह से हमने अपने मोहल्ले की सिक्योरिटी बढ़ाने का सोचा है। हाँ जी। चुड़ैल भी लोगों के बीच में आम औरत बनकर बैठी होती है और हेड की इस बात पर वो धीरे धीरे हंसने लगती है, जिसे देख शालू को बहुत अजीब लगता है। मीटिंग खत्म होते ही शालू अंजलि के घर जाती है। नमस्ते भाई साहब, अंजलि है क्या? हाँ भाभी, अंजलि है। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ, वो बहुत दिनों से मेरे से मिली नहीं, पता नहीं कहाँ है, मुझे लगा कहीं बाहर न गई हो। हाँ, वो थोड़ी अजीब सी हो गई है, जब से वो और आप उस नई औरत को खाना देकर आए हो, तब से ही। लेकिन मैं तो कहीं नहीं गई उसके साथ। इतना बोलते हुए शालू अंजलि के घर में घुस जाती है, जहाँ अंजलि ये सब सुनकर बहुत रो रही होती है। क्या हुआ, तू ठीक है ना? रो क्यों रही है इतना? तेरी तबीयत ठीक है ना? मुझे आप दोनों माफ कर दो, मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मैं किसी से कुछ नहीं बोल पाई। मैं लालच में उसके घर गई थी उस दिन, लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो औरत नहीं है, वो एक चुड़ैल और वो एक इंसान को मारकर खा रही है और बहुत भयानक लग रही है। उसको देखकर मैं बहुत डर गई। फिर मैंने देखा एक लड़का कुछ देने आया था, शायद खाना, लेकिन उसको भी उसने मार दिया। ऐसे ऐसे करके वो रोज रात को लोगों का शिकार करती है और उनको मारकर खा जाती है और किसी को पता भी नहीं लगने देती कि वो एक चुड़ैल है। क्या बोल रही है तू? वो इतनी अमीर और सुंदर औरत एक चुड़ैल है और वो लोगों को गायब कर रही है? ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अंजलि, तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था, शायद हम बाकी लोगों को बचा लेते। मुझे पता है ये सब बहुत गलत हुआ है, तभी मैं तुम लोगों से माफी मांग रही थी। मेरी वजह से कितने लोग मारे गए, मुझे तुम लोगों को पहले बता देना चाहिए था, जिससे इतने लोगों की जान बच जाती। और आज भी वो एक इंसान को लेकर गई है और खिड़की से देखो, वो वहाँ से साफ दिखती है। शालू और अंजलि का पति खिड़की पर जाकर देखते हैं तो वो चुड़ैल एक इंसान को बहुत जल्दी जल्दी और भुक्कड़ की तरह खा रही होती है। ये कितनी भयानक है। तुम लोग जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कहीं नहीं जाने वाली अब, और हम घर में रहकर उससे बच सकते हैं। अब भी तुम बस अपने बारे में सोच रही हो, बाकी लोगों का क्या? चलो, चुपचाप हमें जाना पड़ेगा, वरना वो और लोगों को मार डालेगी। चलो, लेकिन मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ ठीक है, बस तुम चलो। इतना बोलकर शालू अंजलि और उसका पति रात और गहरी होने का इंतजार करते हैं और फिर रात को चुड़ैल के घर के पास जाते हैं और घर को चारों तरफ से घूम कर देखते हैं। अब भी चुड़ैल अपने घर में ही होती है और सो रही होती है। तभी शालू की नजर चुड़ैल के घर के पीछे रखे मिट्टी के तेल पर पड़ती है। वो देखो, उस डिब्बे में क्या है। शालू उस डिब्बे को जल्दी से उठाकर वो तेल डालकर जला देती है, जिसको देख सारे कॉलोनी वाले बाहर आ जाते हैं। तभी उस घर में से एक भयानक चुड़ैल जलती हुई बाहर आती है, जिसको देख सब डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। इससे पहले कोई किसी को कुछ बताता, सबको खुद ब खुद समझ आ जाता है कि ये जो चीजें हो रही थी वो किसने की हैं और लोग गायब क्यों हो रहे थे, और वो चुड़ैल सबके सामने जलकर राख हो जाती है। कॉलोनी वाले ये सब देख शालू, अंजलि और उसके पति से पहले माफी मांगते हैं और फिर सबको धन्यवाद देते हैं।